गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए हुए हैं। हर एक सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड के लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत विभव बराबर होता है। बच्चों, विद्युत विभव को V से डिनोट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। W यानी कि वर्क, Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। वर्क को हिंदी में कार्य बोलेंगे और Q को विद्युत आवेश बोलेंगे हम। अब आप मिला लें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड बराबर होता है। बच्चों, जो फैराड होता है वह कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का मात्रक होता है, और कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो Q को लिख सकते हैं कूलम्ब और पोटेंशियल को लिख सकते हैं वोल्ट, यानी कि हो गया कूलम्ब पर वोल्ट। कौन सा? फैराड बराबर, यानी कि 1 फैराड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट। मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निगेटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ऋणात्मक आवेश हमेशा प्रवाहित होता है। देखिए, इसका दिशा बताना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, इसको हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो सेल का एक टर्मिनल निगेटिव होगा और दूसरा टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यह निगेटिव तो यह भी निगेटिव, यह पॉजिटिव तो यह भी पॉजिटिव। आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर को सेल के साथ जोड़ते हैं तो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस होता है, और इनका फ्लो होता है माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि लो से हाई की तरफ। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है, यहां पर ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल होगा और ये वाला लो पोटेंशियल होगा। तो पॉजिटिव हाई टू लो ट्रेवल करता है, जबकि जो निगेटिव चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी कि निगेटिव कहां घूमेगा? यह निगेटिव चार्ज लो से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन सीजीएस सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, सीजीएस पद्धति में विभव का स्थिर विद्युत मात्रक होता है। देखिए बाबू, पोटेंशियल का जो यूनिट हुआ उसको आप दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया एसआई यूनिट और दूसरा हो जाएगा इसका सीजीएस। एसआई यूनिट तो वोल्ट होता है, सीजीएस को दो भाग में देखा जा सकता है। एक जब चार्जेज रेस्ट में हो और दूसरा जब चार्जेज मोशन में हो। तो चार्जेज जब रेस्ट में हो तो उस समय इसे ईएसयू कहा जाता है, और चार्जेज जब मोशन में हो उस समय इसको ईएमयू कहा जाता है। ईएसयू को दूसरे वर्ड में स्टैट वोल्ट कहा जाता है और ईएमयू को एब वोल्ट कहा जाता है। अब हमें मिला लेने हैं, कौन सा है? ईएसयू। तो ईएसयू किसके बराबर है? स्टैट वोल्ट के बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू, यानी कि 1 स्टैट वोल्ट बराबर होता है। देखो बाबू, V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। W यानी कि जूल, Q यानी कि कूलम्ब। अब आपको क्या करने हैं? जूल को
अर्ग में बदलना है और कूलम्ब को स्टैट कूलम्ब में बदलना है, और अर्ग स्टैट कूलम्ब मिल करके बनाता है स्टैट वोल्ट। तो चलिए बदलते हैं, 1 वोल्ट स्टार्ट करते हैं, कितना है 1 जूल पर 1 कूलम्ब। जूल को बदलते हैं अर्ग में, तो 10⁻7 अर्ग, और कूलम्ब को बदलते हैं स्टैट कूलम्ब में, तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब हो गया। अब 10⁻7 को रहने दीजिए और नीचे लिख दें 3 × 10⁹, और अर्ग और स्टैट कूलम्ब मिल करके बना देगा स्टैट वोल्ट। अब यहां देखें 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻7 को नीचे भेजें, 3 × 10⁹, और नीचे जाके माइनस में हो जाएगा, और क्या है स्टैट वोल्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × 10⁹, 9 में से 7 गया 2, तो 10⁻2 हो गया, यानी कि स्टैट वोल्ट हो गया। चले कहां से थे हम लोग, 1 वोल्ट से चले थे। अब देखें 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो गया 1/3 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 300 स्टैट वोल्ट। क्रॉस गुना कीजिए तो 300 वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टैट वोल्ट होता है। अब मिला लीजिए, कहां पे है 1 स्टैट वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि EMU। आप देखें अभी हमने लिखा था कि EMU किसके बराबर होता है, एब वोल्ट के, तो उसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन कहां है, एब वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। देखिए बाबू, V इज इक्वल टू होता है W/Q। W को लिख सकते हैं F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन, और Q को लिख सकते हैं I × T। क्यों, I इज इक्वल टू होता है Q/T और Q इज इक्वल टू होता है I × T। हमने लिख दिया। फोर्स के बदले में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट है यानी कि मीटर, और नीचे इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और टाइम यानी कि सेकेंड। अब इसे आप लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर, अब बाई यहां सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड का पावर 3, और नीचे कितना है एम्पियर है। अब डायमेंशन रखिए, kg का m, मीटर का l, सेकेंड का t और एम्पियर का तो a होता है। सजा देते हैं, ml² t को ऊपर भेजते हैं तो t का पावर -3 और a का पावर -1। अब ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर a सही हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दिख रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दिख रहा है, यह फोर्स नहीं होता है, यह एक टाइप का पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज। एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है या होगा। अब देखिए, मान गए एक पॉजिटिव चार्ज है q है यहां पर, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट p है और इसकी दूरी को हमने r मान लिया। तो पॉइंट p पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तब फॉर्मूला यूज करेंगे kq/r। k का मतलब हो गया 1/4πε0 और इंटू q/r। कभी कभी ऑप्शन में ये भी मिल जाते हैं। तो k जो होते हैं वह 1/4πε0 के बराबर होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो आप देख लें
ऑप्शन में ये है या इससे रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन में KQ/R यानी कि ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने लिखा है कितना वैल्यू होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, देखो बाबू, V इज इक्वल टू होता है W/Q, वोल्ट यानी कि जूल, Q यानी कि कुलम्ब, यानी कि हो गया जूल पर कुलम्ब, यानी कि 1 वोल्ट 1 जूल पर कुलम्ब के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आए ना तो आप उसे पॉज करके और बनाने की कोशिश करें, और फिर जब हम आंसर बता रहे हो तो मिलाएं, इससे आपकी एबिलिटी चेक होगी कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आपका बाकी रह गया है। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, यानी कि पृथ्वी के विभव को माना जाता है। बाबू, पृथ्वी के अंदर ह्यूज अमाउंट में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज होते हैं। एक्चुअली माना जाता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही लगभग निगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों का रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा ना, यानी कि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों मिलके क्या रिजल्ट देगा, 0 रिजल्ट देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इसे समझिए, ये माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे से अगर बहुत ही छोटी दूरी के साथ सेपरेटेड हो तो इसे डाइपोल कहा जाता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है ना। अब इसके सेंटर से कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट P है, अगर हॉरिजेंटल है तो इसे एक्सियल कहा जाएगा, और अगर वर्टिकल है ऊपर होता, अगर ये जो मिड पॉइंट है ना इसके ठीक ऊपर यहां पर होता तो इसको इक्वेटोरियल कहा जाता है, यानी कि निरक्षीय कहा जाता। तो एक्सियल के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर्मूला यूज होता है KP/R², जहां P को इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a, और K को तो हमने बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, KP/R²। अब बात है कि अगर इक्वेटोरियल की बात होती तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 होता है, मिलेगा आगे क्वेश्चन, वहां देखेंगे इसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। बच्चों, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q/A। Q का मतलब चार्ज यानी कि टोटल चार्ज, और A का मतलब टोटल एरिया यानी कि कुल आवेश, और नीचे हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही दिख रहा है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V, ये दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों, ये जो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं A और B, dV इज इक्वल टू -E × dr और डेल्टा V इज इक्वल टू -E × डेल्टा r, दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र को रिलेट करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, द टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं समविभवी पृष्ठ।
यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए बाबू, सपोज कीजिए एक सरफेस है, यहां पर एक पॉइंट ए मान लीजिए, यहां पर बी, यहां पर सी मान लीजिए और यहां पर डी मान लीजिए। अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल हो तो उसे इक्वी पोटेंशियल यानी कि समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। सपोज यहां पर 5 वोल्ट हो, यहां पर भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, जहां पर भी आपने चेक किया सब जगह क्या हुआ, सेम पोटेंशियल मिला, तो उसको इक्वी पोटेंशियल कहेंगे हम। अब पूछ रहा है कि अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क कितना किया जाएगा। देखिए, डेल्टा भी इज इक्वल टू होता है W/Q। तब मान गए ए से बी ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA, और वर्क होगा ए से बी ले जा रहे हैं बाई Q। अब B और A दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है ना, तब B के बदले में A लिख सकते हैं। यहां हो गया वर्क AB, अब बाई कितना Q। अब ये 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू वर्क AB, अब बाई Q, क्रॉस गुना कीजिए तो वर्क AB इज इक्वल टू Q इंटू 0, 0, यानी कि वर्क कितना होता है, 0 होता है बाबू। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए टोटल वर्क डन 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, पैरेलल, एट 60 डिग्री, नन, यानी कि समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के साथ बनाते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं कि समानांतर होते हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाता है कि कोई नहीं। सपोज करो बाबू, जिस बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं ऐसे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। तो मान गए ये इक्वी पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, जहां भी होगा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी कि घटता चला जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ए लाइन चार्ज द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मान गए एक ऐसा लाइन चार्ज है, एक तार ले लिए, एक पतला लेंथ वाला तार ले लिए, ऐसे रख दिए, देखना, माना कि इस पर पॉजिटिव चार्जेज हैं, तब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ध्यान देना, बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इधर भी ये बाहर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हो गया ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपका इक्वी पोटेंशियल, तब ना यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इसको फिगर आउट करो तो ऐसे मिला दें और ऐसे मिला दें तो किस शेप का हो गया, ये सिलेंडर के शेप का हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। नेक्स्ट, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, नेवर इंटरसेक्ट और नन ऑफ दीज। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, देखते हैं बाबू। मान गए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे है, समझना ऐसे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या इधर होगा, तो मान लिया गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना।
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सो अब दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप लेकर के आइए। अब कैसे? अब ऐसे रख दीजिए, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने रख दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? या तो नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। तो या तो नीचे अगर बना दें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसमें एक चीज देखें कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हैं, यानी कि दोनों, पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस और दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि होगा हमारा कभी नहीं काटते हैं, नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एट इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है ना, यानी कि अनंत पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान होता है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 बाई R), जिसमें दोनों चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर होते हैं। माना कि चार्ज पार्टिकल को हमने इंफिनिटी पे रख दिया, तो K(Q1 Q2) आप बाई इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा? 0 होगा ना, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा? हमारा आंसर 0 होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। आप देखें कि 2 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही था ना, K(Q1 Q2 बाई R), आप लिख सकते हैं K(Q1 Q2 बाई R), ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the potential difference between any 2 point on equipotential surface, समविभवी पृष्ठ पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। अब देखिए, मान गए यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां का पोटेंशियल पॉइंट ए का 10 वोल्ट था और यहां पर पॉइंट बी का भी 10 वोल्ट था। चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का मान नियत होगा। देखना, विद्युत विभव का मान नियत होगा, लेकिन हमें क्या निकालने हैं? विभवांतर निकालना है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो सेकंड और फर्स्ट तो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि VB के बदले में सपोज 10 वोल्ट और VA के बदले में भी 10 वोल्ट हम रख दें अगर, तो कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, विभवांतर का मान 0 होगा, लेकिन विद्युत विभव का मान हमेशा नियत होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है F बाई क्यू और एक होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R या DV बाई DR। ये माइनस में होता है, लेकिन मोड लगा के उसे प्लस कर दिया जाता है। फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम्ब, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब हो गया। यहां पर DV यानी कि वोल्टेज V और DR यानी कि मीटर, मींस वोल्ट पर मीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ओरिजिनल आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज। द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। आ गया निरक्षीय की बात। देखिए, ये माइनस ये प्लस, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2a। इसके सेंटर से अगर कुछ दूरी पर एक पॉइंट P को रख दिया जाए तो वह हो जाएगा एक्सियल, यानी कि इसको अक्षीय कहेंगे, और उसका फॉर्मूला हो जाता है KP बाई R स्क्वायर।
लेकिन ये मिड पॉइंट के ठीक ऊपर एक पॉइंट हो और इस समय पोटेंशियल निकालना हो तो इसको इक्वेटोरियल कहा जाता है। और यहां पर पोटेंशियल कितने होते हैं? 0 होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो ये वाला एक्सीएल के लिए लागू होता है, ये वाला तब लागू होगा केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जब ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर हो, वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। उस कंडीशन में केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। और ये वाला जो होगा 0 कब होगा? इक्वेटोरियल पर, यानी कि निरक्षीय बिंदु पर। तो बच्चों ये थे 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।